लौट के जब वापस जा रही थी तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई। वो जानते हैं कौन थी? गोस्वामी जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अबिटारे ताहि करी गए सरस्वती मैया ने मंथरा की मति को पलट दिया। मंथरा गई माँ कैकेयी के पास और ऐसा पढ़ाया हो माँ को, ऐसा पढ़ाया कि माँ कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। लेकिन हम आपसे यहाँ एक निवेदन करना चाहते हैं, आप में से किसको किसको ऐसा लगता है कि माँ कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा? हाथ उठाइए। किसको लगता है कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेज दिया? 4-5 लोग उठा दिए हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, राम कीन्ह चाहै सोई होई। सरकार, इस पूरे प्रकरण में 2 लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। कितने लोग? 2 लोग। कौन कौन? एक शंकर भगवान, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। और दूसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सो गोसाई विधि गति जही सकई कोटार टेक जोटे। यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं, तो इन दोनों ने राम जी का वनवास क्यों नहीं बदला? ये प्रश्न है। अगर ये बदलने में सक्षम है तो क्यों नहीं बदले? भाई देखिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और भगवान शंकर ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने में सक्षम है। यदि सक्षम है तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। राम जी का बन जाना ये स्वयं राम जी की रचना है। इसलिए शंकर जी और गुरु जी भी उसको नहीं बदल सके, मौन दर्शक बन के रहे केवल। कैकेयी मैया का राम जी के बन जाने में कोई अपराध नहीं है, लेश मात्र भी अपराध नहीं है। देखिए, जिसका प्रमाण पत्र भगवान राम स्वयं बना रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं कि उसमें दोष का दर्शन करें। राम जी स्पष्ट कहे हैं कि दोष देई जननी ही जड़ते। मेरी माँ कैकेयी को जो दोष देगा वो जड़ होगा। मेरी माँ कैकेयी को जो दोष देगा उसने जीवन में कभी किसी साधु संत की सेवा नहीं की होगी। आपके लिए कलंक वही ले सकता है माई बाप जो आपको अपने प्राण से अधिक प्रेम करता हो। मां कैकेयी ने राम जी के लिए कलंक ले लिया। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, एक शब्द है जननी। आप लोग सुने हैं? जननी किसको कहते हैं? कौन मां को? कौन मां को? जो मां जन्म देती है उसको जननी कहते हैं। सनातन धर्म में हम किसी भी स्त्री को मां बोल सकते हैं, जननी नहीं बोल सकते। जननी केवल उसी को कहेंगे जिसने हमको जन्म दिया है। मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे महाराज से, भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ सुने तो निढाल हो गए, कोप भवन में मूर्छित हो गए। सवेरे राम जी आए और जब पहली बार राम जी ने पिताजी की इस दशा को देखा, आपको बताऊं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज के पहले राम जी दुख नाम का शब्द भी नहीं सुने थे, कि दुख नाम का कोई शब्द भी है। पिताजी की दशा दिखाई पड़ी। राम जी बोले, मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। राम जी आकर कैकेयी मैया से बोले, मां मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ। राम जी ने कैकेयी जी को क्या कहा? माता कहा। क्या कहा? जोर से बोलिए, माता कहा। मोहि कहूं मातु तात दुख कारण।
जैसे राम जी ने पूछा, कैकेयी मैया ने सब बताया, छिपा के नहीं बताया, जो जो किया था वो बताया। और जैसे राम जी सुने कि माँ ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। आते समय जो राम जी माता बोले, अब राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई। राम जी की भाषा बदल गई, बोले सुनो जननी। राम जी क्या बोल दिए? जननी बोल दिए। जानते क्यों बोले? राम जी कह रहे हैं, माँ कौशल्या जी ने तो केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप हमारी जननी है। कहते सुनो जननी। हे मां, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा आसान है। सवेरे उठिए, बाबूजी का पांव छू लीजिए, रात को सोते समय पांव छू लीजिए, आधा घंटा पांव दबा भी दीजिए। अब बात एक भी न मानिए, बात न मानिए, खाली पांव छूते रहिए। लेकिन जब वचन में श्रद्धा हो जाएगी तो हम श्रेष्ठ की एक एक आज्ञा का पालन करेंगे जीवन में। राम जी कहते हैं वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। और माँ, जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माई बाप को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। माँ, वो दुर्लभ संतान है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा और क्या होगी भगवान की? मेरा छोटा भाई भी अब बड़ा बनेगा। सरकार राम जी कह रहे हैं कैकेयी मैया से कि माँ, मैं बड़ा हूं, भरत छोटा है। कल्पना करिए, यहां भरत है, यहां मैं हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता और मेरे भाई के बीच की दूरी बढ़ जाती। लेकिन आपने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे भरत को राजा बनाया। छोटा भाई राजा बनेगा और बड़ा हो जाएगा। आपने हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया। माँ, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। राम जी बन जाने को तैयार हो गए, कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया जब पूरी बात सुनी तो सूख गई, सूख गई। बोली, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन आप लोग से एक प्रश्न पूछूं, संतान पर सबसे अधिक अधिकार मां का होता है कि पिता का? जोर से बोलिए। मां का। कौशल्या मैया कहती है, राम, यदि तुम्हारे केवल पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं। मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ मां कैकेयी ने भी कह दिया है तो मां की बात मानकर अवश्य वन चले जाना। पुत्र, यदि मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। तुमको कोई कष्ट नहीं होगा वहां पर। अवश्य चले जाना। अभी मां कौशल्या राम जी से बात कर ही रही थी, तब तक सीता मैया चली आई। आकर प्रणाम करके बैठ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता मैया बैठ गए, सरकार अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेद रही है। क्यों? क्यों जानते हैं? मनुष्य जब बहुत दुखी होता है ना तो उसको केवल मां की याद आती है। और सीता जी की मां धरती मैया, सामने पति है और सास मैया है, इसलिए प्रत्यक्ष बात नहीं कर पा रही हैं, तो इशारे में सीता मैया बात कर रही हैं। नाखून से धरती कुरेद रही है, कह रही है, मां, प्रभु बन जाने वाले हैं। मैं एक बात बोलूं मां, मेरा भी जाना तय हो गया है उनके साथ।
प्रभु जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है। हाँ, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। जाना तय हो गया है, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ। धरती मैया बोली मैं समझी नहीं। सीता मैया बोली यदि प्रभु मुझे लेके जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। जाना तय है, अब ये देखती हूं मैं जा रही हूं कि मेरा प्राण जा रहा है, ये तय नहीं है अभी। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम ये वही सीता है जिनको आज तक मैंने दीपक की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा सीता मैया से कि सीते, वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु मिलेंगे, कंकड़ीले मार्ग मिलेंगे। आप कितनी कोमल हैं, सुकुमार हैं, आप वन के लायक नहीं हैं। जब राम जी ने ये बात कही ना, तो मां ने सिर ऊपर उठाया और एक वाक्य मां ने कहा, मैं सुकुमार क्या आप बन जोगू। मां ने कहा मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक हैं? आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में भोग उचित है। मां कहती है प्रभु, एक स्त्री के साथ उसके सारे संबंध हों, माता पिता सास ससुर भाई बहन बेटा बेटी हित नात सब हो, केवल पति यदि साथ में न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिसके प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके बिना मैं व्यर्थ हूं नाथ। वन में रहूंगी आपके साथ तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से भी अधिक। राम जी ने मां को भी साथ में चलने की अनुमति प्रदान कर दी। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, प्रणाम करके बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे संस्कार के कारण। क्यों? छोटे को आज्ञा का पालन करना चाहिए। मन में चिंतित है, क्या हमको भैया क्या कहेंगे, साथ में ले जाएंगे कि छोड़ देंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न है नहीं, मैं जा रहा हूं, पिताजी मूर्छित है, आप अयोध्या का रह करके संभाल करिए यहां पर। सरकार भरत जी ने स्पष्ट पूछ दिया, कौन पिता, कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम जी बोले तुम्हारे पिताजी कौन है? तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए, मैं किसी को नहीं जानता। मोरे सबूई एक तुम स्वामी, दीना बंधु उर अंतर लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ही मेरे माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही सखा हैं। संसार के सभी संबंध मैंने आप में ही देखा है। मोरे सबो एक तुम स्वामी। जैसे लक्ष्मण जी ने भाव प्रकट किया, राम जी ने कहा ठीक है आप भी चलिए साथ में। जा करके माँ सुमित्रा से विदा लेकर के आइए। लक्ष्मण भी आ गए, माँ सुमित्रा से विदा लिए। माँ जब सुनी ना कि लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने जा रहे हैं, माँ गदगद हो गई। माँ ने कहा लक्ष्मण लेकिन आप कह रहे हैं कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सत्य नहीं है। लक्ष्मण जी बोले माँ भैया तैयार होके खड़े हैं जाने के लिए। माँ बोली राम अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले अब कैसे समझाऊं आपको माँ। माँ सुमित्रा बोली तुम नहीं समझ रहे हो,
मां ने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से, ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? आप लोगों को पता है सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये उत्तर सही नहीं है, गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। यदि आज तक सूर्य इधर निकल रहे थे और यदि ये पूरब है और कल सूर्य उधर निकल जाए तो इसको पूरब नहीं कहा जाएगा, कल से उसको पूरब कहा जाएगा। इसका अर्थ पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है लक्ष्मण। उसी प्रकार राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। अवध तहां जहां राम निवास। कल से राम यदि वन में जाके रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। मां खूब आशीर्वाद दी और लक्ष्मण जी को विदा किया है। प्रभु सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचे। प्रातः काल भगवान मैया और भैया के साथ बलकर वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के चले हैं। पैदल पैदल चलकर राम जी गुरुदेव भगवान के आश्रम गए हैं। देखिए राम जी चाहते ना तो घर से ही रथ पर बैठ के जाते, लेकिन भगवान सोचे यदि महल से रथ पर बैठ के चलूंगा तो ये अयोध्या वासी अपने अपने गाड़ी पर बैठ जाएंगे। भगवान पैदल गए तो पूरी प्रजा पैदल जाने लगी। गुरु आश्रम में भगवान गए, दंडवत किया गुरुदेव भगवान को। ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर भगवान ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान दिया और सबको प्रणाम करके राम जी चल पड़े। महाराज की मूर्छा गई। सुमंत जी को कहा सुमंत रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर वन में ले जाना, 4 दिन वन दिखा करके ले आना, और कदाचित राम यदि न आवे तो मेरी बहू सीता को लेकर के आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान मैया भैया के साथ रथ पर विराजमान हुए। अब अयोध्यावासी सोचने लगे हम लोग क्या करें, यदि घर वाहन लेने जाएं तो तब तक राम जी न जाने कहां तक चले जाएं, अब पैदल कैसे जाएंगे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अयोध्यावासी भगवान के रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगे। सब गोपाल प्रजा को इस प्रकार दौड़ते भागते देख भगवान बहुत दूर नहीं गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर ही विश्राम कर गए। प्रजा थक करके सोई। मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलाया और सुमंत जी से कहा तात आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके तुरंत यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा कऊ ताता प्रजा को कि मैं किस दिशा में गया हूं। सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान चले और दिन के अगले दिन तीसरे पहर में बाबा कहते हैं सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई। अगले दिन तीसरे पहर में भगवान चलते चलते श्रृंगवेरपुर में मां गंगा के तट पर पहुंचे हैं। आप दर्शन करिए, राम जी जैसे गंगा मैया दिखाई पड़ी रथ से उतरकर भगवान ने दंडवत किया है और राम जी को दंडवत करते देख सीता मैया लक्ष्मण जी सुमंत जी भी रथ से उतर करके प्रणाम किए हैं। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई, स्नान हुआ।